बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 10th का जो मैथ है नेशनल बुक फाउंडेशन हमारी फेडरल बोर्ड की, आज इसकी एक्सरसाइज नंबर हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स को ना पहले हम नॉर्मली समझते हैं। कोई भी नंबर हो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि इसका आंसर मेरा जो है वो 0 हो जाएगा। तो 2 में मैं ऐड करूंगा -2। तो अब देखें आप, 2 -2 आंसर मेरा 0 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव होता है। जैसे अगर आपके पास -2 है तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि आप इन दोनों को प्लस करेंगे फिर आपके पास जो होगा वो आंसर 0 आएगा। तो इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं किसी भी नंबर का। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, ठीक है, तो अब आपने इसमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो आसान वर्ड में आपने क्या याद रखना है, जो आपका रियल वाला होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये पार्ट जो होता है इसको हम रियल बोलते हैं, और इस पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। आपने करना क्या है, जो आपका रियल होगा उसके साथ भी आपने नेगेटिव लगा देना है, जो आपका इमेजिनरी होगा उसका भी साइन चेंज करना है। मीन आपने करना क्या है, आपने साइन चेंज करना है। अगर रियल के साथ पॉजिटिव साइन है तो आपने नेगेटिव कर देना है। अगर इमेजिनरी के साथ पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव, यानी दोनों के साइन चेंज करेंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, -4 + 5 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एडिटिव, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा, हमने साइन चेंज करने। देखिए -4 है, इसको हम +4 कर लेंगे, और आपके पास 5 के साथ प्लस है, इसको आप -5 आयोटा कर लेंगे। तो इस नंबर का ये एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर आप सेकंड नंबर देखें, इसका मैं अगर एडिटिव इनवर्स लिखता हूँ, तो जस्ट एडिटिव इनवर्स के लिए आपने क्या करना होगा, आपने जो दोनों नंबर होंगे उन दोनों नंबर्स के साइन चेंज कर लेने। यानी -3 है, +3 हो गया, प्लस -3 आयोटा है, इसको +3 आयोटा कर लेंगे, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उन दोनों के रियल और इमेजिनरी के जो साइन होते हैं उन साइन को चेंज करना। ठीक हो गया जी। अब सेम एज इट इज देखें, इसका मैंने सी पार्ट और डी पार्ट भी नीचे जो है वो लिख दिया है। तो सी पार्ट है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 5 आयोटा है, तो एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 5 का साइन चेंज करेंगे, -5 हो गया। इसी तरह आपने -5 का चेंज करना है, +5 आयोटा हो जाएगा। सेम एज इट इज आपके पास 4 आयोटा है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आपके पास इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। बहुत ही ईजी था, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हमने उसने गिवन क्या दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करना है। शो दैट, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स। अब कोई भी नंबर हो ना, उसका मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे आपके पास है 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स क्या कहलाएगा, 1/2। यानी हमने नंबर के साथ ऐसा मल्टीप्लाई करना है आंसर हमारा 1 आ जाए। तो ये मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स है। 3 है, तो 3 का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स क्या कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा। इसी तरह अगर -5 है, तो -5 का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स क्या कहलाएगा, -1/5 कहलाएगा आपका। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स बोलते हैं हम। तो सेम एज इट इज हमें उसने दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। हमसे पूछ वो ये रहा है, क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला एडिटिव इनवर्स है या नहीं है, ये हमने बताना है। हमने इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा अगर ये हुआ तो वो उसका मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स कहलाएगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, जैसे a + b आयोटा, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अपने पास से हमने लिख लिया। अब इसका एडिटिव इनवर्स जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 1/, देखें क्या कहलाएगा, 1/a + b आयोटा। अभी बताया ना मैंने आपको, अगर आपके पास 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा 1/2। तो इसी तरह a + b आयोटा है, इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा 1/a + b आयोटा। अब हम इसको, हमें ये क्लियर हो गया कि इसका ये वाला जो है ना, ये एडिटिव इनवर्स है, सॉरी मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये बताया था, ये बात अपने माइंड में रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कभी भी आपके पास जो है आयोटा वो नीचे नहीं आना चाहिए। जब भी आयोटा नीचे आया करेगा, हम क्वेश्चन को रैशनलाइज़ किया करेंगे। रैशनलाइज़ का क्या मतलब होता है? आपने ये जो मिडल का साइन होगा, इसको आपने चेंज करके इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है। अब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 1 मल्टीप्लाई ए, आपके पास ए आ जाएगा, माइनस 1 को बी आयोटा के साथ करवाएंगे, बी आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई ये फार्मूला मैंने आपको पहली एक्सरसाइज के अंदर बताया था कि आपने इसको अच्छे से याद करना है। तो ए प्लस बी आयोटा यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए, यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो बी क्या है, बी आयोटा है, तो ये बी का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद हल करते हैं, ए माइनस बी आयोटा। ये बेसिकली मैं आप मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स का आपको एक फार्मूला बना के देने लगा हूँ, जिससे आसानी के साथ हम मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया करेंगे। तो ये हो गया बी का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया आपका आयोटा का स्क्वायर। इसको अगर मैं मजीद लिखूंगा, ए माइनस बी आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब देखें, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 होता है। जब आप यहाँ पे ब्रैकेट में -1 लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके प्लस और बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने इसको सेपरेट करके लिखना है। अब सेपरेट करके अलग करके आप इसको कैसे लिखेंगे? अलग करके लिखने का ये तरीका है कि आप इसको लिखेंगे ए बई, ये सारा आपने यहाँ पे लिख लेना है, यानी आपने लिख लेना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। उसी तरह फिर आप माइनस लगा दें, ये माइनस आ गया, फिर आ जाएगा बी आयोटा डिवाइडेड बाई ये सारा, इसको तोड़ के लिखा है, ठीक है, इसको कहते हैं एलसीएम को तोड़ के लिखना, ये आ गया। अब ये आयोटा, जब हम क्वेश्चन के अंदर आयोटा नहीं लिखते, कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, तो उस वक्त हम ये करते हैं, आयोटा को ख़त्म करके हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए बई आपके पास आ जाएगा ए का आपके पास स्क्वायर और प्लस आ जाएगा आपके पास बी का स्क्वायर, कामा दूसरी वैल्यू को अब आप आयोटा नहीं लिखेंगे साथ, और बगैर आयोटा के अगर आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स फाइंड किया करेंगे हम, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लिया करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये आपका इसको इसका मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स फाइंड करना है और चेक करना है कि ये है या नहीं है। अब अगर इसमें देखें तो यहाँ पे ए मेरे पास क्या आ गया, पहली वैल्यू होती है ए आ गया 2, बी मेरे पास क्या आ गया, सेकंड वैल्यू, ठीक है, अगर प्लस होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास नंबर के साथ माइनस है तो आप साथ लिखेंगे, तो बी क्या आ गया आपके पास यहाँ पे +3 आ गया, आयोटा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे इस नंबर का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिख लेंगे, क्या अभी हमने डिराइव किया, ए ओवर ए का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास बी का स्क्वायर कामा माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर एंड प्लस बी का स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स के लिए ये याद कर लें और आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू लगा दिया करेंगे। अब देखें, मैं यहाँ पे ये करूँगा, ए की वैल्यू पुट करूँगा, तो ए मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, 2 है, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर, तो ए मीन 2 का आपके पास स्क्वायर आ गया, प्लस बी है, तो बी कितना है आपके पास 3, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3 का स्क्वायर, कामा आ गया, माइनस आ गया, माइनस लिख लिया, बी की वैल्यू आ गई 3, और नीचे क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर, तो ए क्या आपके पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर, और प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है 3, तो ये मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर दें आप। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपके पास 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, कामा -3 आ गया, फिर अगेन 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9 हो गया। अब आप इसको मज़ीद हल करें, 2 बाई, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं आपके पास, तो ये आ गया 13 कामा -3 बाई, ये भी क्या आ गया आपके पास 13 आ गया। अच्छा, इसको अब हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख लेंगे 2 और माइनस दूसरे नंबर के साथ आयोटा लगा लेते हैं, ठीक है? तो नीचे, दोनों के नीचे 13 है, तो 13 हो गया। अब चेक करें कि हमने इस नंबर का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स फाइंड किया, तो ये आया नहीं आया? यही आ गया। तो हम क्या लिखेंगे,
2 माइनस 3 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा, ये लिख लेना है। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स के लिए, ये जस्ट एक फार्मूला हमने बना दिया, हम इसको याद रखेंगे और इस फार्मूले की मदद से हम क्या किया करेंगे, उस नंबर का कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स जो हुआ करेगा वो हम क्या किया करेंगे, फाइंड कर लिया करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते तो आपको क्लियर हो जाए। इसका मैंने यहाँ पे बी पार्ट देखें लिख दिया, ठीक है। ये देखें, हमने ये बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ये वाला मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स है या नहीं है, हम इसका मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ, ये फार्मूला लिखा ए प्लस बी एयोटा का, ये फार्मूला होता है ए इंटू ए स्केयर बी स्केयर माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ए क्या है, क्वेश्चन में ए है 5, क्वेश्चन में बी क्या है, बी है -4। अब यहाँ पे हम लगा देंगे जब इस ए की जगह 5, ए का स्केयर 5 का स्केयर प्लस बी का स्केयर 4 का स्केयर। अब यहाँ पे देखें माइनस ऐसे ही बी की वैल्यू आपके पास -4 है, याद रखना आयोटा नहीं लेना अपने साथ, तो बी की वैल्यू -4 होगी। फिर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये देखिएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर 5 ऐसे ही। और नीचे अब हम क्या करेंगे, इनके जस्ट हमने यहाँ पे जो स्केयर है उन स्केयर को हमने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 का स्केयर 25 आ गया, 4 का स्केयर 16 आ गया, 5 का स्केयर 24 का 16 आ गया, इनको प्लस किया 41, 4/41 बताया। कम अब कैसे लिखेंगे, जब हम कामा ख़त्म करते हैं तो 5 यहाँ पे कोई साइन नहीं, +4 और दूसरे के साथ आयोटा लगा लेंगे और ये 41 या एक ही दफ़ा आप 41 लगा लें। तो ये देखें क्या हो गया, ये आपने हर क्वेश्चन के साथ फिर यहाँ पे लिख देना। सो मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ 5 - 4 आयोटा इज, ठीक है, इसका हमारे पास ये वाला मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स हो जाएगा। ये भी आई थिंक आपको बात समझ आ गई। कैसे हमने चेक करना है कि एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स है या नहीं है, हमें उस नंबर का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। अब देखें क्या आ गया, फाइंड मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम एज इट इज। देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये पहली वैल्यू जो होगी a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू अयोटा के साथ वाला लिखना है, अयोटा नहीं लिखना आपने, तो b भी हमारे पास 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स का जो फार्मूला है उसको हम लिख लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा a इंटू हमारे पास क्या होता है a का स्केयर प्लस आता है हमारे पास b का स्केयर कामा फिर होता है -b और नीचे सेम एज इट इज़ है, ए स्केयर बी स्केयर बहुत आसान है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे ए की वैल्यू, ए हमारे पास 1 और नीचे आ जाएगा ए का स्केयर, ए है 1, 1 का स्केयर हो गया प्लस बी, बी हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे भी आ गया 1 का स्केयर, आगे कामा लगा लिया, माइनस आ गया, बी की वैल्यू है 1 और नीचे सेम एज इट इज़ ए का स्केयर, यानी आपके पास यहाँ पे आ गया 1 का स्केयर और फिर हम करेंगे बी का स्केयर, तो बी हमारे पास क्या है 1, ये भी आ गया 1 का स्केयर और ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो 1 का स्केयर 1 हो गया, यहाँ पे अगर आप देखें 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, तो ये 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, कामा -1 भाई वो भी 2 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट अभी ऐसे ही लगा ले। तो क्या लिखने का तरीका बताया है, 1 माइनस दूसरे नंबर के साथ आयोटा, यानी 1 आयोटा और एक बार नीचे 2 लिख लें, ये मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स आ गया इस नंबर का, ठीक है। ये जो नंबर था इसका जो मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स था वो हमारे पास ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमने जो है ना वो इस तरह हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और आप बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स से रिलेटेड जो है वो एक दो क्वेश्चन हम और चेक कर लेते हैं, ठीक है, किस किस में हमने मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स और कैसे फाइंड करना है। मे बी कुछ टीचर आपको डिफरेंट मेथड से करवाते हैं, तो एक ही चीज़ को याद रखें फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। जैसे ये क्वेश्चन है 7 - 3 आयोटा, अब इसमें ए कितना आ गया 7 आपके पास आ गया, बी कितना आ गया आपके पास -3, इसका मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स फाइंड करना है। हमने फार्मूला लिख दिया, ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू पता है, हम जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स बन जाएगा उस नंबर का। तो 7 आ गया 7 का स्केयर -3 का स्केयर, फिर देखें माइनस ऐसे बी की वैल्यू क्या है -3 फिर देखें ए स्केयर बी स्केयर वही लगा लिया, तो 7 एज इट इज़ 7 का स्केयर 49,
3 का स्क्वायर ना, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया। अब नीचे वाले को प्लस कर लें वैल्यूज़ को, अब नीचे वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, देखें हमारे पास कितना आ रहा है 58 एंड 58। तो कैसे बताया, 7 प्लस 3 अयोटा और 58, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब देखिए ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है, मैंने आपको एक ही बात बार बार बता रहा हूँ कि अयोटा कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अभी हम इसका इन्वर्स नहीं फाइंड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका नीचे से जो अयोटा है उस वैल्यू को ख़त्म करेंगे हम। तो नीचे से अयोटा की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, रैशनलाइज बार बार बता चुका आपको, ये माइनस की जगह प्लस लगा लेंगे, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इस 2 को बेशक एज इट इज़ रहने दें, 5 प्लस अयोटा लिख लें और नीचे आपको बताया कि ये फार्मूला हमेशा आया करेगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस दूसरी वैल्यू क्या, अयोटा, और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम ये करेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है 2 इंटू 5 प्लस अयोटा आ गया डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस अयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, यहाँ पे हम -1 लगा देंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारे पास 2 एज इट इज़ आ गया, तो या 2 को मल्टीप्लाई भी कर लें, कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है, नहीं रखेंगे तो ये कैंसिल भी हो जाएगा आपकी किसी वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे आ गया 25 माइनस और माइनस प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 26 आ गया। अब देखें ये कैंसिल होके आपका 13 आ जाएगा। अब हम इसको जो है ऊपर आ गया 5 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाई आ गया 13। अब आप इसने तोड़ के लिख लेना आपने इसको, तो तोड़ के कैसे लिखेंगे, 5/13 लिख लेंगे प्लस एयोटा बाई 13 लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो हमें जो ए मिला, ए इज इक्वल टू, ये हमारा सारा ए हो गया 5/13। अब हम बी लिखेंगे तो बी इज इक्वल टू, अयोटा को छोड़ देना है, अयोटा को छोड़ा यहाँ पे 1, तो ये आ गया आपका 1/13 आ गया। ओके, अब हम जो है वो इन्वर्स का फार्मूला फाइंड करेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, ए भाई आपके पास ए का स्क्वायर होता है और प्लस आपके पास क्या आ जाता है, बी का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बी होता है और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब जस्ट वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू है 5/13 आ गई, बाय, अब देखें ए का स्क्वायर, ए क्या है, 5/13 है और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर, प्लस बी क्या है, 1/13, तो बी आ गया 1/13 और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। सेम एज इट इज़ माइनस बी की वैल्यू लगाएं, माइनस बी की वैल्यू 1/13 आ गई, नीचे क्या आ गया, ए का स्क्वायर, तो ए कितना है 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर, प्लस आ गया बी का स्क्वायर, तो बी कितना है जी, बी है 1/13, तो 1/13 का स्क्वायर आ गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं हम। अच्छा, इक्वल ये 5/13 हमारा ऐसे ही आ जाएगा और नीचे क्या आ गया, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 आपका, 13 का स्क्वायर 169 आ गया, प्लस आपके पास नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 13 का स्क्वायर 169 आ गया। नेक्स्ट सेम एज इट इज़ 1/13 लिख लिया और यहाँ पे लगा लेते हैं लाइन, तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169 आ गया इस 13 का, प्लस यहाँ पे 1/13 आ गया, ठीक है, और सॉरी 169 आ गया 13 का स्क्वायर। अब हमने ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमने ऐसे लिखना है, 5/13 आ गया और नीचे एलसीएम लेंगे ना 169, तो ये प्लस हो जाएगा ना आपका, तो ऊपर बन जाएगा 26 और 169 बन जाएगा कामा। इसी तरह -1/13 आ गया, इसका एलसीएम भी लेंगे तो ये 26/169 बन गया आपका। अच्छा, अभी आपको पता है इसको लिखने का तरीका क्या होता है हमारा, इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ये जो वैल्यू है 5/13 और यहाँ पे लगाते हैं मल्टीप्लाई, इसको उल्टा के लिख लेते हैं, 169/26 आ जाएगा। इसी तरह -1/13 आ गया मल्टीप्लाई 169/26 आ गया। अब 13 1 ज़ा 13, इसको कैंसिल किया तो 13 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या ऊपर आ जाएगा, 65/26 आ गया और
कामा इसको कैंसिल करेंगे -13, तो 13/26 आ गया। तो आंसर क्या लिखेंगे? 65 -13 आयोटा बाई 26। तो इस तरह हमारा, अगर आपका डिवाइड में कोई क्वेश्चन होगा तो पहले आपने उस क्वेश्चन को क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है आपने, जो है उसका, यानी नीचे से आयोटा की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को आपने ख़त्म करना है। ठीक है, जब वैल्यू ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। इसका मैंने यहाँ पे ई पार्ट भी ले लिया, ये देखिएगा, ये मैंने इसका ई पार्ट जो था वो यहाँ पे ये लिख लिया। अब आप देखें सेम एज इट इज, आयोटा की वैल्यू नीचे है, पहले हम क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई लगा के 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा स्क्वायर, नीचे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर लिख लिया इक्वल, ऊपर एज इट इज -3 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा प्लस में आंसर लिखते हैं, 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब -2 आयोटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 × 1 3 हो गया। तो 4 एज इट इज प्लस, आपको पता है आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा लेंगे। और नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख ली, 4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 × 1 9 हो गया। अब आप इसको माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया -5। अभी आप इसको पहले तोड़ के लिखेंगे, तो तोड़ के लिखेंगे, ये माइनस इन दोनों के साथ आ जाएगा, ये -3/15। अब इसके साथ भी माइनस आएगा ना, तो इस माइनस और माइनस को मैंने प्लस कर लिया, 2 आयोटा बाई 5, ये बन गया ए, और ये आयोटा को छोड़ के ये बन गया बी आपके पास 2/5। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स फाइंड करेंगे इसका। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटेड एफ इनवर्स लिख लें बेशक, फार्मूला लगा लिया हमने। अब जस्ट मैंने क्या किया, देखें ए की वैल्यू और इधर ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सेम एज इट इज, माइनस ऐसे बी की वैल्यू ये है वो लिखी, ए का स्क्वायर उसकी वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर उसकी वैल्यू, जस्ट सेम एज इट इज जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह इसके मैंने स्क्वायर ओपन कर लिए, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने 25 इसका एल्सियम लिया, तो 9 + 4 हो गया, ये 3/5 ऐसे इसका एल्सियम लिया 25, 9 + 4 हो गया। तो अब हमारे पास इसको इक्वल मैंने ये किया, तो -3/5 मल्टीप्लाई, ये उल्टा के लिखते 25 और ये 9 और 13 लिख लिया मैंने, 3/5 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 25 और 13 आ गया, ये कैंसिल किया 5 बचेगा, तो 5 3 ज़ार 15/13, देखें ये लिख लिया हमने। इसी तरह ये कैंसिल करेंगे, 5 आएगा, 5 3 ज़ार 50, 15 बाई, तो अच्छा 15 आ गया, ये कैंसिल करें, बाकी इसका भी 13 बच गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -15 + 15 आयोटा बाई 3। तो ये भी हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स जो था हमने इस तरह फाइंड कर लिया। बस याद क्या रखना है आपने, जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स फाइंड किया करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक फार्मूला में हमने जो डिराइव किया वो याद करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर अयोटा का नंबर आपके पास नीचे हुआ करेगा तो उस अयोटा के नंबर को ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन को आप रैशनलाइज किया करेंगे, इतनी सी बात है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया ये नंबर दिया हुआ है, इसका भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स फाइंड करना है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे फार्मूला। अच्छा, अब मेरे पास अगर आप क्वेश्चन में देखें, ए तो ए ही है, ए की जगह ए ही आ गया। इसके बाद ए का स्क्वायर, ए की जगह आपके पास ए का स्क्वायर आ गया, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी मेरे पास क्या है, -बी है। तो स्क्वायर करेंगे वो तो आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, माइनस इसी तरह बी, बी मेरे पास है -बी है, अब ठीक है, यानी -b, क्योंकि अब नंबर नहीं है ना, अब तो वैल्यूज़ हैं वही लगाएंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया b का स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं हम क्लोज। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको मज़ीद जब मैं हल करता हूँ तो ये फर्स्ट वाला तो ऐसे ही आ गया, a इंटू आपके पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और कामा माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, a इंटू ये आ गया आपके पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब आप इसको मज़ीद लिखना मैंने आपको सिखा दिया कि हम इसको कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे a प्लस लगा लेंगे कि इसके साथ प्लस है, b और दूसरे के साथ यहाँ पे आयोटा लगाते हैं, और ये आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 के ऊपर।
ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, इस एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेना है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या कहलाएगा, हम इसका जो अयोटा के साथ याद रखना है, अयोटा वाला साइन चेंज करना है आपने, अयोटा वाले नंबर के साथ जो साइन होगा वो आपने चेंज करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो कहलाएगा ये कॉन्जुगेट कहलाएगा। अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4, हम इसको लिख लेते हैं लेट z इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं 4। अब इसके साथ इमेजिनरी नहीं है, आप जीरो अयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसने इसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी इसके ऊपर हम ये बार लगाएंगे ना, तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो क्या करेंगे, हमने इसका साइन चेंज कर देना है मिड अयोटा वाले के साथ। ये तो है ही जीरो है, आप ना भी साइन साइन चेंज करें आपका यही रहेगा, मतलब आपके पास ये वाला नंबर 4 ही रहेगा और इसका कॉन्जुगेट भी 4 ही रहेगा। ये बात याद रखनी है कि कॉन्जुगेट जो होता है वो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं, अगर प्लस होगा माइनस कर देंगे, माइनस होगा प्लस कर देंगे। अब आपने इन दोनों को, वो कह रहा है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है वो, और उसका कॉन्जुगेट लें और उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें, मल्टीप्लाई करें दोनों को। तो हम z और z बार को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर z का क्या है, आंसर हमारे पास 4 है और z बार का भी 4 है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 16 आ गया। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, लेट हम इसको लिख लेते हैं z, यानी एक नाम दे दिया ना हमने इसको, 1 माइनस अयोटा। अब z बार लेंगे, ठीक है, बार मतलब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो 1 अयोटा के साथ साइन है माइनस का, इसको प्लस कर देंगे। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, किनको, ये और डॉट ये, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस अयोटा और इनटू 1 प्लस अयोटा आ गया। ओके, अब हम इन दोनों को हल करते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपके पास z डॉट z बार इज इक्वल टू, इस 1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 लिख लेते हैं और 1 प्लस अयोटा लिख लेते हैं ये सारा, फिर माइनस अयोटा लिखेंगे और ये फिर सारी ये वैल्यू लिख लेंगे, 1 प्लस अयोटा आ गया। अब आ जाएगा z डॉट z बार इज इक्वल टू, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा आ गया, माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर हो गया। अब देखें ये हो गए कैंसिल हमारे पास, और z डॉट z बार इज इक्वल टू 1 ये हो गया, और माइनस ये वाला, और अयोटा स्क्वायर कितना होता है, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लगा दिया, तो z डॉट z बार इज इक्वल टू 1 माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, तो z डॉट z बार इज इक्वल टू 2। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर लिया और उस कम्प्लेक्स नंबर को हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने जो है ये सिर्फ पहले हमने कॉन्जुगेट को समझना है, जब आप कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखें मैंने इसका एक आध पार्ट छोड़ दिया, आप खुद भी करें, प्रैक्टिस करें उसकी। तो ये नंबर है, इसको z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 योटा नाम दे दिया, अब इसका z बार यानी इसका कॉन्जुगेट लिया, ये साइन चेंज कर दिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहला हमने ये लिख लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले के साथ, तो 6 इंटू, ये देखें ये 6 लिखा और ये ब्रैकेट में ये सारा लिख लिया, माइनस 2 अयोटा लिखा और ब्रैकेट में ये सारा लिख लिया। अब 6 को 6 से 36 आ गया, प्लस 6 को 2 से किया 12 और अयोटा भी आएगा साथ, माइनस 2 को 6 के साथ किया 12 साथ अयोटा भी आएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 2 जार 4 हो गया, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखें प्लस 12 अयोटा माइनस 12 अयोटा, ये हो गया हमारे कैंसिल। तो यहाँ पे 36 माइनस 4 ऐसी, और अयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1 होता है, वो लगा दिया। तो ये 36 उसी तरह माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 1 जार 4, इनको प्लस किया तो आपके पास 20 जो है इसका आंसर आ गया। सेम एज इट इज़ अगर आप देखें इसका जो हमारे पास एफ वाला क्वेश्चन है, एफ पार्ट आ गया, ये कम्प्लेक्स नंबर था तो इसको जेड नाम दिया। अब जेड बार देखें कौन सा मैंने साइन चेंज किया है, ये अयोटा वाले के साथ जो साइन था, ये पहले वाले के साथ आपने कोई भी साइन चेंज नहीं करना। अगर इसी तरह कोई नंबर 4 है ना, तो मैं कहता हूँ इस 4 का
और मुझे कॉन्जुगेट बताएं, तो क्या इसमें तो आयोटा है नहीं, तो 4 का कॉन्जुगेट 4 ही होगा आपका, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि 3 अयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट बताएं, तो इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि अयोटा वाला है तो इसके साथ यहाँ पे प्लस साइन है, तो -3 अयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास जो है वो -4 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट बताएं, तो अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा +4 अयोटा। साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब इसका ये तो ऐसे ही आएगा और ये साइन माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम एज इट इज़, बहुत ईजी है। आपने -4 लिखा और ये सारी ब्रैकेट लिख दी, -11 अयोटा लिखा और ये सारी ब्रैकेट लिख दी, 4 को 4 से किया 16 हो गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 को 11 के साथ किया 44 हो गया। उसके बाद देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, 11 को 4 से किया 44 और अयोटा हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 11 को 11 से 121, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अयोटा का स्क्वायर हो गया 16। ऐसे ही फिर देखें प्लस माइनस वाले ये कैंसिल हो गए, 121 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो 121 और प्लस किया 137 हो गया। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसमें जस्ट आपने सिर्फ एक ही कंसेप्ट हमने सीखना था कि हमने कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उस कम्प्लेक्स नंबर को हम जो है वो कैसे जो है उसका फाइंड करते हैं कॉन्जुगेट। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, तो हमने क्या शो करना है, शो दैट, हमने ये बताना है यानी इसका आंसर और इसका आंसर सेम होना चाहिए। अब पहले हम इसको हल कर लेते हैं। हम यहाँ पे पहले हल करते हैं Z1 डॉट Z2। अब हम यहाँ पे बार नहीं लगाएंगे, बार का मतलब कॉन्जुगेट अभी हम सीख चुके। तो Z1 है, Z1 की वैल्यू है 1 माइनस आपके पास 2 अयोटा, वो पहले लगा लेते हैं। डॉट Z2 है, Z2 की वैल्यू लगा लेते हैं 2 प्लस आ जाएगा अयोटा आपके पास। ओके, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह अब भी जैसे मैंने मल्टीप्लाई करवाना आपको सिखाया ना, सेम हम ऐसे ही करेंगे। 1 लिख के ये लिख लेंगे और -2 अयोटा लिख के ब्रैकेट में ये भी लिख लेंगे 2 प्लस अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 को 2 से किया 2 आ गया, प्लस 1 को अयोटा से किया अयोटा, माइनस 2 2 जार 4 अयोटा, माइनस आ जाएगा 2 और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा फर्स्ट जो 2 था ये ऐसे ही आ गया, ये 2 अयोटा वाले, इसके साथ यहाँ पे 1 होता है कुछ ना हो, तो 4 में से 1 निकाल देंगे, बाकी 3 अयोटा आ जाएगा। -2 इंटू आपको पता है अयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो -1 लगा दिया, तो 2 माइनस 3 अयोटा, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया आपके पास 2 आंसर इधर आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, ये देखें अगर आप 2 और 2, ये हो गए आपके पास 4 माइनस 3 अयोटा, और इधर बैक साइड पे क्या आ रहा है, Z1 Z2 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा Z1 Z2 आया, ठीक है। अब हमने Z1 Z2 का बार लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके Z1 डॉट Z2 और ऊपर लगा लेंगे बार, यानी मतलब हम इसका कॉन्जुगेट लेने लगे। अब हम इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। इसको आप नंबर दे दें 1 ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले Z1, तो Z1 मेरे पास कितना है, 1 माइनस 2 अयोटा। अब दूसरा पार्ट करने लगे ना इसका ये वाला, तो पहले Z1 लिखें, उसका बार लें, Z1 लिखा, अब Z1 का मैं बार लेने लगा हूँ, ठीक है। तो Z1 का बार मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा Z1 बार इज इक्वल टू, ये साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस 2 अयोटा हो गया। अब आपके पास देखें दूसरा क्या है, यहाँ पे कामा डाल लें, अब Z2 लिख लें, तो Z2 मेरे पास क्या है, 2 प्लस अयोटा है Z2। अब कामा लगा लें, Z2 का बार ले लें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस अयोटा आ जाएगा, यानी बार लिया, कॉन्जुगेट लिया, प्लस को माइनस। अब हमने यहाँ पे अगर आप देखें Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा Z1 बार डॉट Z2 का बार इक्वल, ये आया हुआ है Z1 हमारे पास, Z1 का बार ये वाली वैल्यू है, तो 1 प्लस 2 अयोटा लिख दिया, और डॉट Z2 बार ये वाला आया हुआ है, 2 माइनस अयोटा आ गया आपके पास। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे सेम एज इट इज़ जैसे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 2 माइनस अयोटा आ गया, प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 अयोटा,
और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस अयोटा आ गया। अब देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा, और 2 2 ज़ार 4 और अयोटा माइनस ये आ जाएगा 2 और अयोटा का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 आ गया और 4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 3 अयोटा आ गया, माइनस 2 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे माइनस 1 लगाते हैं, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हमने। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ये यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। तो बैक साइड पे क्या आ रहा है, Z1 Z2 और दोनों के ऊपर क्या है, बार है। इसको नंबर दे देते हैं 2। अब हम चेक करते हैं कि Z1 जो पहला हमने पार्ट किया था ये वाला, उसका आंसर आया था 4 प्लस 3 अयोटा। दूसरा पार्ट किया, उसका आंसर क्या आया है, 4 प्लस 3 अयोटा। तो अब हम यहाँ पे ये लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 2 से ये हमारा प्रूव हो गया। Z1 Z2 जो था, Z1 Z2 होल बार जो था वो इक्वल किसके आ गया, Z1 बार और Z2 बार के। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को अलग से मल्टीप्लाई करवा के बार लें या अलग अलग बार लेके मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है आपका, सेम आता है हमेशा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अब इसका अगर दूसरे पार्ट की तरफ आप जाते हैं तो ये देखें मैंने इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे ये लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, Z1 और Z2 है। बार हम बाद में लेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं Z1 और Z2, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू मैं लगाऊंगा 1 माइनस 2 अयोटा और 1, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। तो ये बात आपको मैं बार बार बता चुका कि आपका कम्प्लेक्स नंबर में जो है वो कभी भी आपके पास अयोटा की वैल्यू नीचे होगी, जैसे नीचे आया करेगी तो आप क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब रैशनलाइज करना आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम इस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से किया 2 आ गया, माइनस 1 को अयोटा से किया अयोटा आ गया। उसके बाद इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 अयोटा आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए और 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे आपको पता है a प्लस बी, ए माइनस बी। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाता है। ए Z1 आ गया, नीचे Z2 आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लगाए, माइनस 2 हो जाएगा। तो ये प्लस 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका माइनस अयोटा और माइनस ये, तो ये माइनस 5 अयोटा आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे ना माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे बाकी क्या आया, Z1 और Z2 इज इक्वल टू आंसर आ गया सिर्फ -1। अब हम जो हमारे पास आंसर आया हुआ है Z1 और Z2 का, Z1 और Z2 का जो हमारे पास आंसर आया हुआ है, हमने इसका बार ले लेना है, यानी इस आंसर का बार, तो यानी कॉन्जुगेट लेना है। तो अब मैंने बताया था रियल का साइन तो चेंज ही नहीं करना, जो होगा वही आएगा, वही उसका कॉन्जुगेट होता है। तो फर्स्ट हमने कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या आपके पास, वो कहता है Z1 बार और नीचे क्या आपके पास Z2 बार। जो Z1 है ना उसकी वैल्यू का बार ले लेंगे आप। तो Z1 आपके पास ये ऊपर मैंने लिखा है, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ये था आपके पास, ये वैल्यू Z1 की थी, तो इसका बार लेके यानी कॉन्जुगेट लेके लिख लें, तो 1 प्लस 2 अयोटा लिख लें। और Z2, तो Z2 मेरे पास ये वाला है, इसका मैं कॉन्जुगेट लेके लिख लेता हूँ 2 माइनस अयोटा। फिर वही बात आ गई कि आपके पास जब भी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास इस तरह होगा तो आपने उसको, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास Z1 का बार और यहाँ पे आएगा Z2 का बार। अब फिर अयोटा का नंबर आपके पास नीचे आ गया, तो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो 2 प्लस अयोटा एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस अयोटा आ गया, प्लस इस 2 को दोनों से करें तो 2 को 2 से किया 4 अयोटा, प्लस 2 को अयोटा के साथ करेंगे तो 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि आपने 2 का स्क्वायर हो गया और माइनस आपका अयोटा का स्क्वायर हो गया। आप अलग अलग वैल्यू लगा के आपने सॉल्व करना है, मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ ना। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पहले ब्रैकेट में -1 लगाएंगे तो ये -2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 4 और 1
ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 4 और 1 5, ये आ गया आपके पास 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 1, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 5, तो ये कैंसिल हो गए। इधर क्या बचा आपके पास आयोटा आ गया, तो यहाँ से आ गया Z1 बार और Z2 बार आयोटा। ठीक है, इसका आंसर आया आयोटा, ये नंबर दे देते हैं 2। अब आप फर्स्ट का आंसर चेक करें, हमने जो फर्स्ट किया था। अच्छा, फर्स्ट का तो आ रहा है -1, ये -1 नहीं था, ये अयोटा था। ये देखें यहाँ पे अयोटा आया था ना, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की, ये माइनस अयोटा। तो अब इसका हमने क्योंकि बार लिया था, देखें होल बार लिया था ना, तो अयोटा वाला का तो साइन चेंज करते हैं, तो इसका मतलब ये आपका प्लस अयोटा में आंसर आता था, ये प्लस अयोटा आ गया। अब देखें दोनों आपके जो आंसर थे वो आपके सेम हो गए। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 से हमने Z1 और आपके पास Z2 होल बार जो था वो इक्वल आ गया Z1 बार और Z2 बार के, तो ये हमारा जो था प्रूव हो गया। ये जस्ट आपने जो है ना, वो आपको कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है, उस कम्प्लेक्स नंबर का आपको जो कॉन्जुगेट होता है वो आपको जो है अच्छे से लेना आना चाहिए। जब आप कॉन्जुगेट ले लेंगे तो फिर क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ जो है वो सॉल्व हो जाता है, फिर उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या इस क्वेश्चन में जो है हमने जो है ना Z1 वही वैल्यू, Z2 है, ये हमने सारा प्रूव करना है। अब सिर्फ ये लाइन एक आ गई है, इस लाइन को बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर की अब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कम्प्लेक्स नंबर का आपके पास जो लेंथ होती है ना, वो बेसिकली होती है, इसको अब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो ये कैसे हम फाइंड किया करेंगे, देखें यहाँ पे मेरे पास है Z1, तो Z1 क्या दिया हुआ है 1 -2 अयोटा, मैंने Z1 मॉड लेना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Z1, इधर भी ये अब्सोल्यूट वैल्यू 1 -2 अयोटा, इधर भी ये मॉड, दोनों साइडों पे मॉड लगा लिए, यानी अब्सोल्यूट वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। अच्छा, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी अब्सोल्यूट वैल्यू लेंथ उसको बोलते हैं, उससे क्या मुराद होती है, उससे होता है ये जो रियल वाला नंबर होता है ना, इसका स्क्वायर करना हमने, और यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा, और ये जो इमेजिनरी वाला है नंबर, आपने अयोटा नहीं लिखना, ये वैल्यू इमेजिनरी वाली के साथ जो होगी, यानी -2 है, इसका आपने स्क्वायर करना है और स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड होती है, यानी उस कम्प्लेक्स नंबर की लेंथ जो होती है उसको बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे Z1 मॉड ऐसे आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें Z1 मॉड इज इक्वल टू 5 अंडर रूट आ गया, ये हमारा हो गया पहला पार्ट, ये देखें Z1 मॉड। अब हमने -Z1 करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे Z1, तो Z1 कितना है 1 -2 अयोटा। अब Z1 के साथ देखें माइनस है, इसके साथ हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, -Z1 इज इक्वल टू, जब इधर माइनस लगाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस आ जाएगा 2 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मॉड ले लेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे Z1 मॉड, इधर भी ले लेते, और इधर चाहे तो आप ले, या आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दें। किस तरह, रियल जो नंबर होगा उसका आपने करना है स्क्वायर, प्लस जो इमेजिनरी के साथ होगा उसका करना है आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये आंसर अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा √5 आ गया, तो ये आ गया -Z1 जो है मॉड आ गया, तो -Z1 का मॉड। उसके बाद तीसरे पे चले जाते हैं, तो तीसरा पार्ट जो है उसमें वो क्या आ रहा है, Z1 का पहले बार लें आप, हम यहाँ पे क्या करते हैं पहले लिखते हैं Z1 क्या है, तो हमारे पास Z1 जो था वो है 1 -2 अयोटा। अब Z1 का ले लेते हैं पहले बार, यानी इसका कॉन्जुगेट, तो ये कॉन्जुगेट हम सीख चुके, ये कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद जो आंसर आया हुआ है उसकी हमने मैग्नीट्यूड अब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको भी हल करेंगे, देखें सेम वही आंसर आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, √5 आ गया, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, लास्ट जो पार्ट है उसका, उसमें वो क्या कह रहा है, देखें लास्ट पार्ट में आपको दिखाता हूँ, इसमें कौन सी चीज़ हमने बनानी है, -Z1 बार, तो हम पहले सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं Z1 लिख लेते हैं, तो हमारे पास Z1 जो है वो किसके इक्वल है 1 -2 अयोटा के। अब इसके साथ हम माइनस बनाएंगे, -Z1
इज इक्वल टू, तो अच्छा अच्छा, ये तो माइनस माइनस वाला जो था ना, माइनस वाला, ये हमने ये कर लिया था, अंडर 5 हो गया, ठीक है। और ये भी हमने कर लिया, तो ये सारे आई थिंक सॉल्व हो गए, कोई रह भी गया आप मेरे ख्याल में आप बात को समझ चुके हैं, आपको आसानी से हल हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड वाले के ऊपर। ये देखें, ये Z2 और Z2 बार, हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले एक साइड सॉल्व करते हैं Z2 और Z2 का बार। तो Z2 क्या हमारे पास ये है, 2 प्लस अयोटा है हमारे पास, और Z2 का बार, तो इसका देखें ना, तो इसका जो है ना वो कॉन्जुगेट लेके लिखेंगे 1 माइनस अयोटा। तो अब आप इसको चाहे मल्टीप्लाई करें, या मुझे यहीं से नज़र आ रहा है फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्केयर और बी का स्केयर। तो 2 का स्केयर हो गया 4, माइनस उसी तरह अयोटा स्केयर होता है -1, तो ये 4 माइनस और माइनस प्लस, ये 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, Z2 का बार। अब हमारे पास इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब Z2 देखें, Z2 उसका पहले मैग्नीट्यूड लेना है हमने। अब हम यहाँ पे लिखते हैं Z2 है क्या, Z2 है हमारे पास 2 प्लस एयोटा। अब Z2 का हमने ले लेना है मॉड, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे लेते हैं, हम यहाँ से लेंगे 2 का स्केयर हो जाएगा, और प्लस अयोटा के साथ 1 है। अब अयोटा का स्केयर नहीं करना, याद रखना है, सिर्फ आपने नंबर का स्केयर करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा Z2 मॉड इज इक्वल टू 2 का स्केयर हो गया 4 और 1 का स्केयर हो गया 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Z2 मॉड इज इक्वल टू √5 हो गया। अब कहता है Z2 का स्केयर भी करें, मॉड लेके उसका स्केयर। अब यहाँ पे जब आप स्केयर करेंगे तो दोनों साइडों पे स्केयर करना पड़ता है, हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Z2 मॉड का स्केयर, ये हो जाएगा कैंसिल, 5 इसको नंबर दे देते हैं 2। अब देखें दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इक्वेशन 1 का आंसर 5 और 2 का भी 5 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Z2 बार इज इक्वल टू Z2 और इसका स्केयर आ गया। तो ये भी बहुत इजी था, इसमें कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसका जो बी पार्ट है ना, देखें वही क्वेश्चन है सेम बी पार्ट में। ये अगर आप देखें बी पार्ट आपका, ये देखिएगा आप, बी पार्ट का 1 2 3 वैल्यूज़ वही हैं। पहले देखें Z1 प्लस Z2 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं Z1 प्लस Z2। तो Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 अयोटा प्लस Z2, Z2 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस अयोटा। यहाँ पे आ गया Z1 Z2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप देखें 1 और 2, ये आ गया 3 आपके पास, 2 अयोटा में से 1 अयोटा निकाल देंगे, अयोटा आ गया। अब कहता है इसका मॉड लें। अब हम यहाँ पे ये करेंगे, ये लिखा हुआ है Z1 और ये लिखा हुआ है आपके पास Z2 इक्वल, मॉड का मतलब अभी हम बार बार पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे 3 का स्केयर करेंगे, प्लस हम यहाँ पे -1 का स्केयर करेंगे और स्केयर रूट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास Z1 प्लस आ गया Z2 इज इक्वल टू 3 का स्केयर हो गया आपके पास कितना, 9, और प्लस ये वाला 1 का स्केयर हमेशा नेगेटिव हो वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया Z1 प्लस Z2 मॉड इज इक्वल टू √10 आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला, अगर हम इसको देखें तो ये लिखा हुआ है Z1 बाई Z2, सॉरी Z1 डॉट Z2। तो Z1 की वैल्यू लगा लें, Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 अयोटा, और Z2 की वैल्यू लगा लें 2 प्लस अयोटा आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा Z1 Z2। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और 1 को अयोटा से किया अयोटा आ गया, ये अयोटा आ गया। -2 को करेंगे 4 अयोटा और -2 अयोटा का स्केयर। तो यहाँ पे आ गया आपके पास Z1 Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें अयोटा स्केयर के, ये -1 लगाएंगे ये प्लस हो जाएगा 2, तो 2 और 2 ये हो जाएगा 4 आपके पास, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 अयोटा हो गया। अब इसका देखिए उसने कहा हुआ मॉड फाइंड करना है हमने इसका भी, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, मॉड फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे Z1 Z2 मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जो है वो 4 का स्केयर आ गया, और प्लस आ गया -3 का आपके पास स्केयर। तो यहाँ से बन जाएगा Z1 Z2 मॉड इज इक्वल टू 16 और 3 का स्केयर आ गया 9। तो इसको हल करेंगे 25 अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें उसने ये दिया हुआ है कि आप क्या फाइंड करें, Z1 Z2 मॉड फाइंड करें, ये इसने तीसरा पार्ट दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आएगा Z1 और Z2 पहले लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू हम लिख चुके 1 माइनस 2 अयोटा, और Z2 की वैल्यू भी लिख सकते 2 प्लस अयोटा। अब दोबारा लिख के इसको बताया था मैंने आपको कि कभी भी कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहीं पे मैं इसको रैशनलाइज भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया Z1 Z2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को अयोटा से किया अयोटा, और 2 को करेंगे तो माइनस आ जाएगा 4 अयोटा, माइनस और माइनस प्लस आ गया 2 अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाई, देखें ए स्केयर बी स्केयर आपने स्टेप करने, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सारा ये भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आपके पास Z1 Z2 इज इक्वल टू, देखें अयोटा स्केयर माइनस लगाएंगे ना, -2 आएगा, तो ये +2 और -2 कैंसिल हो गए, -4 -1 ये 5 अयोटा आ जाएगा। और नीचे कितना आएगा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास Z1 और Z2 जो बचा वो बच गया माइनस अयोटा। अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप में इसका मॉड कहता निकालें। तो Z1 Z2 का जब आप मॉड करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, रियल का स्क्वायर, तो रियल तो है ही नहीं है, ज़ीरो है ना, अयोटा के साथ 1 है, तो हम यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो आपको पता है -1 का स्क्वायर का आंसर कितना होता है, +1 होता है, स्क्वायर करेंगे ये, तो 1 का अंडर रूट 1 होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।